बंदा, उसको पता चला कोई डॉक्टर है जो कान का है, वही महफिल में बैठा। तो उसने, उसके कान में फड़ 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 की आवाज़ आती है ना कई बार, ठक 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 ऐसे आवाज़ें आ रही थी। तो वो गया उसके पास, उसको कहता है ज़रा मेरा कान चेक कर दो, है ना, कोई आवाज़ें आती हैं इसमें। तो उसने कहा कि मैं ना कान का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो म्यूज़िक का डॉक्टरेट किया हुआ है, तो मैं उसका डॉक्टर हूँ। तो उसने कहा हाँ हाँ, कान ज़रा देख के बताओ, मैं ये कौन सा राग गा रहा है। तो एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को कहा आप आज यहाँ बैठ जाइए, मैं ना तेल लगाती हूँ आपके सिर में। उन्होंने कहा अच्छा। तो वो गई, वो गंजा था भाई, है ना, तो उसके टाँट पे वो जब वो लगाने, तेल क्या लगाया नहीं, मतलब ऐसे डाल के चली गई। तो उसको उसने कहा अरे तू कहाँ चली गई, सारा बहता जा रहा है। तो वो कहते हैं कि मेरे को पंडित जी ने बोला है कि शनिवार को तुम्हारी जब से शादी हुई है ना, तुम पे शनि चढ़ा हुआ है, तो तुम अपने प्रिय देवता के सिर के ऊपर तेल डालो। तो प्रिय देवता तुम्हारे से ज़्यादा तो कोई हो नहीं सकता, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी देवता वगैरह, तो मैंने इसीलिए तुम पे डाल दिया है। वो कहता है शुक्र करो उसने ये नहीं कहा कि कोकोनट, नारियल भी फोड़ना है सिर के ऊपर। ओके। तो एक औरत वो कहती है अपने हस्बैंड को कि जब मेरी शादी से पहले, मेरा शादी में मैं 15 साल से दौड़ धूप कर करके मेरे हाथ छोटे हो गए हैं काम कर करके। तो उसने कहा कैसे? तो कहते शादी से पहले जब मैं अपने पाँव को एक्सरसाइज करने के टाइम अब झुक के अपने पाँव को करती थी तो मेरे पूरे हाथ पाँव के अंगूठे को पकड़ लेते थे। अब तो हार्डली वो घुटने तक आते हैं। हाँ वो तो समझ गए ना। हाँ। तो एक आदमी मर रहा था, मरने वाला था। तो उसने अपने तीनों बच्चों को बुलाया। 3 बच्चे थे, आसपास बाप के बैठे हुए थे, बाप मरने वाला है। तो उसने कहा ऐसा है कि मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे ना मैंने जिसका लेना देना जो भी करना था मैंने सब कर दिया है, तो तुम लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक है जिसने मुझे कहा था मैं तेरे पैसे दे दूँगा, तो वो जब अगर वो पैसे तुम उनसे ले सको तो फिर तुम तीनों आपस में बांट लेना। तो उसने कहा जी कहाँ? वो कहते मैं बता नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे को पता था मेरी कभी भी सांस निकल सकती है, तो मैंने एक लेटर में लिख के नीचे के कमरे में अलमारी में छुपा के रखा है, तो मेरे मरने के बाद ही खोलना उसको। ठीक है भाई। उसी टाइम थोड़ी देर में वो मर गया। फिर उसका सारा कार्यक्रम करने के बाद बच्चे तीनों नीचे गए, कमरे में से वो ढूंढा कागज़ और उस पर लिखा था कि 2014 में मोदी ने वायदा किया था कि वो 15 लाख रुपए देगा, अगर 15 लाख रुपए मिल गया तुम तीनों 5-5 लाख बांट लेना। तो एक आदमी औरत आपस में बातें कर रहे हैं। आदमी बोलता है मैं ना सोच रहा हूँ कि लड़के की शादी कर लेते हैं। तो औरत ने कहा हाँ ठीक है कर दो। तो औरत कहती है मेरे ख्याल में हम गांव में जाके गांव की लड़की लेके आते हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, गांव की लड़कियां तो गंवार होती हैं, गांव की लड़की नहीं लेनी है। तो उसने कहा हम शहर की लड़की लेंगे, आदमी ने बोला। तो फिर खैर आपको पता है औरत पहले जीतती है। तो फिर उसके बाद वो उसको लेके गांव में गए, तो दोनों हस्बैंड वाइफ एक लड़की देखे। वहाँ गए तो उसको बोलते हैं बेटी ज़रा मैंगो शेक बनाना। वो गई अंदर, बड़ी शर्माती अंदर गई और उसने 4 मैंगो काटे और उनको सेका, सेक के उसके ऊपर मसाला लगाया, फिर लेके आ गई। तो बेचारे हस्बैंड वाइफ ने देखा भाई ये क्या लेके आई है, हमने तो इससे मैंगो शेक बोला था, इसका मतलब भाई ये बिल्कुल गंवार है। तो वहाँ से हट गए, चले गए। फिर गए शहर की लड़की देखने। शहर की लड़की देखी, वहाँ उसके घर उसको लड़की देखने गए। तो शहर की लड़की ने क्योंकि पत्नी ने उसका टेस्ट लेना था, तो उसने उसको कहा कि भैया ऐसा कर बेटी, जाके ना पापड़ सेक ला।
तो वो अंदर गई थी, उसने पापड़ 4 पापड़ उठाए, ब्लेंडर में डाला, पानी डाला, इसको अच्छे से ब्लेंड करके लेके आए, ये लो जी पापड़ शेक। तो ऐसे ही एक आदमी अपनी औरत के दिमाग टेस्ट कर रहा था, बस ओके जी ओके ओके वैसे बात बहुत सारे लाई थी पर कोई बात नहीं हाँ नहीं नहीं इट्स ओके ओके। तो वो क्या सुना रही थी, मैं भी वो भी भूल गई। हाँ, तो क्या सुना रही थी, नहीं पहली लाइन क्या थी, पापड़ शेक हो गया। अच्छा चलो अभी मुझे भूल गया सारा कुछ टोक दिया तो भूल गया। ओके जी थैंक यू।